हर हर महादेव। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आप प्रत्येक दिवस प्रातःकाल ज्योतिर्लिंग शिव मठ लखनऊ से शिव महापुराण का पाठ सुनते हैं। आज रुद्र संहिता का अध्याय 2 नारद मोह आप सुनेंगे। इसके जो भी भगवान शिव की भक्ति में लीन हैं उनसे निवेदन है कि वो प्रातःकाल फेसबुक पर लाइव और तत्पश्चात इसे YouTube पर भी डाला जाता है, परंतु YouTube पर ये एक दिन बाद अपलोड होता है। इसीलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि इसे अधिक से अधिक लोग सुने और इसका लाभ लें। भगवान भोलेनाथ की यह कथा मात्र सुन लेने से चंचला नामक एक अपवित्र स्त्री को माता पार्वती का सखी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। प्रथम अध्याय में ये बात लिखी हुई है। प्रत्येक दिन यदि भगवान का नाम स्मरण होगा, भगवान की कथा हमारे कानों में जाएगी तो निश्चित रूप से ही इसका परिणाम अवश्य प्राप्त होगा। अतः आप लोगों से अधिक मात्रा में निवेदन है कि आप लोग आइए और लाइव देखिए। नारद का मोह। सूत जी कहते हैं, ऋषियों सुनो, मैं अब तुम्हें नारद के मोह का प्रसंग सुनाता हूँ। माया का कितना प्रभाव है ये आप देख लीजिए। ऋषियों सुनो ध्यान से, अब मैं नारद मोह सुनाता हूँ। माया का प्रभाव कितना है ये तुमको समझाता हूँ। चाहे कोई भी हो, नर नारी ऋषि मुनि या संत महंत, शिव माया के आगे सारा ज्ञान अधूरा, सबका अंत। चाहे जितना बड़ा कोई ऋषि मुनि या संत महंत हो, भगवान की माया जब अपना कार्य करती है तो आपकी सारी योग्यता धरी रह जाती है। आगे कहते हैं सूत जी, कोई कितना भी ज्ञानी हो, मुनि सन्यासी या ध्यानी, जब माया प्रभाव करती है सब बन जाते अज्ञानी। चाहे जितना ज्ञानी हो, मुनि सन्यासी हो या ध्यानी हो, माया के प्रभाव के आगे सब अज्ञानी बन जाते हैं। कभी अपने मन में ये भाव मत रखो कि मैं माया से पार हो गया हूँ। केवल शिव कृपा से ही आपका उद्धार संभव है, वरना माया से तो कोई पार नहीं हुआ। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, शिव बिरंची को मोहाई को है बपुरा। अरे वो कौन है? माया तो भगवान भोलेनाथ और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है। इसीलिए कोई माया से पार हो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, भगवान की कृपा हो तो सब कुछ संभव है। इसीलिए भगवान से माया मत मांगिए, भगवान से उनकी कृपा मांगिए। माया आपके पीछे पीछे चलेगी। कभी स्वयं में ये मत रखो मैं माया से पार हुआ, वैसे तो केवल शिव ही है, कृपा करें उद्धार हुआ। जब तक साधक के मन में यह अभिमान रहता है कि मैं माया से पार हो गया, माया का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, उसी क्षण भगवान भोलेनाथ की माया उसके अभिमान को तुरंत नष्ट कर देती है। भगवान का भोजन ही अभिमान है, इसीलिए अभिमान कभी मत करो। जब तक
जब जब साधक को भावी बस उर अभिमान उपजता है, शिव ही उस क्षण उस साधक के हित अभिमान कुचरता है। यद्यपि अभिमान को मिटाने में भोलेनाथ की मनसा उस साधक के हित की ही होती है, तथापि हमें अत्यधिक पीड़ा होती है। नारद जी स्वयं ब्रह्मा के पुत्र थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वो भी देखो कैसे भोलेनाथ की माया में फंस जाते हैं। आहा, नारद जी खुद ब्रह्मा सुत थे, जगत पूज्य अति ज्ञानी थे, हरदम हरि का नाम सुमिरते रहते थे, अति ध्यानी थे। उनका नाम जपकर, नारद का नाम जपकर भक्त कहलाते हैं लोग। तो देखो वो कैसे भगवान शिव की माया में फंस गए। अरे उनका जप कर नाम भक्त सब स्वयं भक्त बन जाते हैं। देखो वो भी कैसे शिव की माया में फंस जाते हैं। नारद जी के अंदर एक बार तपस्या करने की इच्छा जागृत हुई और एक निर्जन स्थान की उन्होंने खोज प्रारंभ की। नारद जी में तप करने की इच्छा जब उत्पन्न हुई और एक निर्जन स्थल की खोज तभी प्रारंभ हुई। तभी ऋषि नारद ने हिमालय पर्वत में एक गुफा देखी जो अत्यधिक सुंदर थी और पवित्र दिख रही थी। नारद जी ने वहीं तपस्या करने का मन में ठान लिया और बहुत दिनों तक उनकी समाधि लग गई। ऋषि नारद ने तभी हिमालय गिरी में एक गुफा पाई। सुंदर पावन स्थल था वो, सुभग और सुखदाई। नारद जी ने वहीं तपस्या करना मन में ठान लिया। लगी समाधि बहुत दिनों तक इंद्र को इसका ज्ञान हुआ। अब इंद्र तक ये सूचना पहुंच गई कि नारद मुनि तपस्या कर रहे हैं, कहीं हमारा आसन ना ले ले। उनके मन में लगा सोचने, इंद्र तपस्या अगर सफल हो जाती है, मेरा पद असुरक्षित होगा, जलती उसकी छाती है। उसकी छाती में दर्द शुरू हो गया कि कहीं ये हमारा इंद्रलोक लेना तो नहीं चाहते हैं। लगा सोचने, स्वर्गलोक का राज्य कहीं ना छिन जाए। घोर तपस्या करके नारद देवराज ना बन जाए। उसके मन में यही भाव आता है बार बार कि इतनी अधिक तपस्या से देवराज का पद न मांग ले वो कहीं भगवान से। इसीलिए उसने कामदेव को बुलाया कि तुम इसकी तपस्या में विघ्न डालो। कामदेव की आवा भगत करके उनको आसन देकर इंद्र बोले, हे कामदेव, तुम मेरे परम हित हो, परम मित्र हो, हितकारी हो। नारद की तपस्या भंग कर दो, मेरे ऊपर बड़ा उपकार होगा। विघ्न डालने हेतु इंद्र ने कामदेव को बुलवाया। आवा भगत बड़ी की उनकी, सुंदर आसन दिलवाया। और फिर क्या बोलते हैं? बोले इंद्र मदन तुम मेरे
परम मित्र हितकारी हो, नारद का तप भंग करो, मेरी खातिर उपकारी हो। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है नारद ब्रह्मा से ये वरदान मांग ले कि मैं देवराज बन जाऊं। ऐसा हो सकता है नारद ब्रह्मदेव से वर मांगे, हो ये भी सकता है कि वो देवराज का पद मांगे। कामदेव इंद्रदेव की बात सुनकर तुरंत नारद की तपस्या स्थल पर बसंत को लेकर पहुंच गए। कामदेव निज संग बसंत ले गए, तुरत नारद के पास। सकल कलाएं रच डाली पर रुका नहीं नारद का जाप। सभी प्रकार से कामदेव असफल होते हुए दिख रहे थे, परंतु नारद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। ना ही नारद के मन में कोई विकार उत्पन्न हुआ, महादेव की कृपा कोर के कारण ये संपन्न हुआ। परंतु नारद जी को इस बात का ज्ञान नहीं था कि जिस स्थल पर वो तपस्या कर रहे हैं वहाँ कभी महादेव ने तपस्या की थी और कामदेव को भस्म कर दिया था। शिव ने वहीं तपस्या की थी, नारद जहाँ तपस्याली, कामदेव को भस्म किया था, रति रोई थी बन कर दीन। तभी भगवान शिव ने कहा था, रति मत रो, मैंने तेरे पति को भस्म कर दिया, उसने ऐसा प्रसंग ही किया, परंतु तेरा पति पुनः जन्म लेगा, कभी भी काम मिटेगा नहीं, सिर्फ ये सोएगा। कामनाएं शांत हो सकती हैं, मिट नहीं सकती, ये शिव पुराण कहता है। प्रभु ने तब उपदेश किया, तेरा पति पुनः जन्म लेगा, नहीं मिटेगा काम कभी भी, सोएगा फिर प्रगटेगा। मेरी तपस्थली ये स्थल कहलाएगी और जो भी इस स्थल पर तपस्या करेगा उसको कभी काम नहीं सताएगा। मेरी तपस्थली ये स्थल युगों युगों कहलाएगा, साधन करने जो आएगा उसे ना काम सताएगा। इस धरती पर जहाँ मैंने तपस्या की है, भविष्य में भी कभी काम का प्रभाव नहीं होगा। कामी से कामी व्यक्ति भी यदि इस स्थान पर आ जाएगा तो वो भी निष्काम हो जाएगा। इस पावन धरती पर भविष्य में काम प्रभाव न आएगा, जो कामी से कामी होगा वो निष्काम कहाएगा। चूँकि वो नारद उसी स्थान पर तपस्या कर रहे थे जिसे ये वरदान था कि इस स्थान पर काम किसी को व्याप्त नहीं होगा, इसीलिए नारद को भी काम छू नहीं पाया, वरना भोले की माया ने भला किसको नहीं नचाया। बस इसीलिए नारद को भी वो काम नहीं छू पाया था, वरना भोले की माया ने
किसको नहीं नचाया था। भगवान भोलेनाथ के वरदान के कारण उस स्थान पर काम का प्रभाव नहीं हुआ। थक हार के कामदेव इंद्र के पास पहुँचे और संकोच भाव से बोले, हे देवराज, नारद की तपस्या तो अत्यधिक गौरवशाली है, मैं भी उसको डिगा नहीं सका। वो निश्चित रूप से कामजयी है और बलशाली है। शिववर के कारण उस स्थल काम प्रभाव न चल पाया। हार इंद्र के पास गया और मन ही मन में सकुचाया। क्या बोलते हैं नारद? हे देवराज, नारद का तप तो अतिशय गौरवशाली है, मैं भी उसको न डिगा सका, वो कामजयी बलशाली है। नारद की ये सारी घटना को जाकर कामदेव इंद्र को बताता है कि नारद की तपस्या बहुत बलशाली है, वो बिल्कुल मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर देवराज नारद के सम्मुख गए प्रशंसा करते हैं, होकर प्रसन्न नारद जागे खुद का अभिनंदन करते हैं। जहाँ पर आप सभी प्रकार के दुष्कर्मों से बच सकते हैं, वहीं पर सबसे बड़ा दुष्कर्म है यदि कोई आपकी प्रशंसा करे। प्रशंसा से बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आसक्त हो जाते हैं। और यही चाल इंद्रदेव ने, जब वो कामदेव उनको मूर्छित नहीं कर पाया तो इंद्रदेव ने कहा, अब आखिरी बाण है प्रशंसा का बाण, चलो यही चलकर नारद को सुनाते हैं। इसीलिए भक्तों, सदैव अपने मन में ये बात ध्यान रखो, वो मित्र नहीं हो सकता जो आपका प्रशंसक है। प्रशंसा करने से मेरे हृदय में अभिमान का उठना बहुत स्वाभाविक है और अभिमान ही हमारी मृत्यु का अंततः कारण बनता है। देवराज ने नारद पर वही बाण चलाया और जाकर नारद की प्रशंसा शुरू कर दी। नारद भी इतने बड़े संत थे जिनका नाम लेकर लोग भक्त बन जाते हैं, वो भी प्रशंसा के बाण से नहीं बच सके। फिर देवराज नारद के सम्मुख गए प्रशंसा करते हैं, होकर प्रसन्न नारद जागे खुद का अभिनंदन करते हैं। नारद जी को अब स्मरण हो आया कि यहाँ तो कामदेव भी आया था, परंतु मेरे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसीलिए मैं काम विजयी हो गया। और चूंकि मैंने कामदेव पर कोई क्रोध भी नहीं किया, इसीलिए काम के संग मैंने क्रोध पर भी विजय पा ली। फिर हुआ स्मरण अभी यहाँ पर कामदेव भी आया था मेरे ऊपर उसका, लेकिन कोई प्रभाव न आया था। भगवान भोलेनाथ को जब कामदेव ने मोहित करने का प्रयास किया तो उन्हें क्रोध आ गया था। मैं तो नारद हूँ, मैंने तो क्रोध भी नहीं किया, मैं भगवान भोलेनाथ से भी ऊपर हो गया, तो मैं काम के साथ क्रोध विजयी भी हो गया। ये भाव नारद के मन में उत्पन्न हो गया। इसीलिए काम विजयी हूँ मैं और क्रोध नहीं मैंने धारा, इसलिए काम के संग क्रोध भी आज हमारे से हारा। शिव शंकर ही केवल जग में जो कामजयी कहलाते हैं, लेकिन वो क्रोध नहीं त्यागे, इसलिए अनंग जलाते। अनंग कहते हैं कामदेव का दूसरा नाम है।
उनको क्रोध आ गया और इसीलिए उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया, परंतु मेरे को क्रोध नहीं आया। मैंने तो बिना क्रोध के ही खुद से अनंग को दूर किया। शिव से बढ़कर मैं आज हुआ जो काम क्रोध को चूर किया। मैं आज शिव से बढ़कर हो गया। नारद को इस बात का अभिमान पैदा हो गया। ऐसा अभिमान उपजते ही अपना, जैसे ही अभिमान पैदा होता है सभी ज्ञान नष्ट हो जाता है। ऐसा अभिमान उपजते ही अपना सब ज्ञान विनाश किया। वो जान नहीं पाए भोले की माया ने सब रास किया। नारद जी को लगा कि मैं तो शिव से बड़ा हूँ, इसीलिए वो सर्वप्रथम भगवान शिव के पास पहुंचकर अपनी कथा सुनाते हैं। पहुँचे नारद कैलाश शिखर करके प्रणाम शिव को बोले। फिर निज तप का वर्णन करके वो शिव से कुछ ऐसे बोले। हे शंभु आपकी कृपा पुंज से काम क्रोध को जीत लिया। आया अनंग था मुझे हराने, मैंने उसको जीत लिया। हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से मैंने काम और क्रोध को जीत लिया है। कामदेव मुझे हराने आया था, परंतु मैंने ही उसे जीत लिया। भोले शंकर गंभीर हो गए। उनको नारद का अभिमान दिख रहा था और बोले, हे ब्रह्मासुत नारद, तुम्हारे ऊपर तो माता सरस्वती की कृपा है। बोले शंकर गंभीर हुए, अभिमान देख कर नारद का। बोले ब्रह्मासुत धन्य धन्य तुम पर प्रताप है शारद का। शारदा के पुत्र हो, इसीलिए तुम्हारे लिए ये असंभव नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यह बात मेरे से कह दी, किसी से मत कहना। खास तौर पे अगर विष्णु जी पूछे भी तो मत बताना। लेकिन ब्रह्मासुत ध्यान रहे, यह बात किसी से मत कहना। विष्णु से तो बिल्कुल ही नहीं, यदि पूछें भी तो मत कहना। तुमने जो पुण्य अर्जित किया है उसको सदैव छिपा कर रखो। मेरी आज्ञा है कि तुम यह बात और किसी से नहीं कहोगे। तुमने जो अर्जित किया पुण्य वो सदा छिपा कर रखना है। मेरी आज्ञा है तुम्हें बात ये नहीं किसी से कहना है। शिव माया समझ नहीं पाए, नारद ब्रह्मा के धाम गए। वृत्तांत सुनाया काम क्रोध हूँ, विजयी अज ये जान गए। भगवान शिव की माया को नारद जी नहीं समझ पाए कि उन्होंने किस लिए मना किया। उनको लगा कि भगवान शिव क्रोध विजयी नहीं थे, मैं उनसे ऊपर हो गया इसीलिए वो मना कर रहे हैं, परंतु वो शिव की माया को नहीं समझ पाए। नारद जी तत्काल ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और पूरा वृत्तांत उन्हें सुना देते हैं। ये शिव माया से मोहित होकर भटक रहा द्वारे द्वारे,
फिर बोले नारद से हंस कर, विष्णु से मत कहना प्यारे। ब्रह्मा जी ने कहा, प्यारे बेटे ठीक है, तुमने जीत लिया कामदेव को और क्रोध को, परंतु ये बात विष्णु जी से मत कहना। अभिमानंकुर उत्पन्न हुआ था अब नारद के उर अंतर, वो तत्क्षण पहुँचे विष्णु लोक, कहते हरि हरि जय जय शंकर। वो विष्णु जी के पास भी तत्काल पहुँच जाते हैं। इस समय अभिमानवश उनकी मति भ्रमित थी। फिर उन्होंने विष्णु जी को काम विजय और क्रोध विजय की पूरी कथा सुना दी। विष्णु जी बोले, अब आपके लिए क्या शेष है, आपसे तो संपूर्ण दुनिया हार गई। फिर काम विजय और क्रोध विजय की कथा सुना डाली सारी। विष्णु बोले, अब शेष बचा क्या, तुमसे तो दुनिया हारी। आपके समान तीनों लोकों में कोई महान संत नहीं है। शिव ब्रह्मा को भी इस जग में आपके जैसा ज्ञान नहीं है। आप ज्ञान और वैराग्य से युक्त हैं, आप ब्रह्मचारी हैं। मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हुआ, आपने दर्शन देकर मेरा परम हित किया है, ऐसा विष्णु जी कहते हैं। आप जैसे संतों के दर्शन से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो आपके दर्शन पाता है वो सन्यासी बन जाता है। नारद जब विष्णु जी द्वारा की गई प्रशंसा सुनते हैं तो बोलते हैं, भगवान ये सब आपकी कृपा से ही मुझे प्राप्त हुआ है। मैंने तो आपका नाम जप करके ही ये सारा पुण्य अर्जित किया है। अब आप समान तीन लोकों में कोई संत महान नहीं। शिव ब्रह्मा को भी इस जग में तेरे जैसा है ज्ञान नहीं। आप ज्ञान वैराग्य युक्त हैं, आप ब्रह्मचारी हैं। धन्य हुआ मैं दर्शन पाकर, आप परम हितकारी हैं। ऐसे संतों के दर्शन भर से जन पावन हो जाता है। सन्यासी बन जाता है जो इनके दर्शन पाता है। नारद बोले, प्रभु आपकी कृपा से ही ये सब पाया है। नाम आपका ही जप करके मैंने पुण्य कमाया है। नारद जी अपना वृत्तांत इस तरह से सुनाते हैं कि भगवान विष्णु समझ गए कि नारद मेरा परम भक्त है, लेकिन भगवान की माया ने इसे भी भरमा दिया है। फिर उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया और देखा कि नारद के भ्रमित होने का क्या कारण है। समझ गए हरि नारद के मन में अभिमान समाया है। नारद परम भक्त है मेरा, कैसा ये भरमाया है। भोले शिव की माया का स्मरण किया हरि ने धर ध्यान। शांत हो गए हर की माया, देख मन ही मन किया प्रणाम। उनको पूरी स्थिति समझ में आ गई कि किस कारण से
नारद काम और क्रोध विजयी अपने को समझ रहे हैं। जब भगवान भोलेनाथ का ध्यान विष्णु भगवान करते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि उस स्थान पर भगवान शिव का वरदान है कि कोई भी तप करेगा उसको काम और क्रोध नहीं आएगा। यह कारण समझकर वो भगवान भोलेनाथ को मन ही मन में प्रणाम करते हैं। इस अध्याय में बस इतना ही। कल के अध्याय में नारद का भगवान विष्णु से रूप मांगने का प्रसंग आप सुनेंगे। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण के रुद्र संहिता का अध्याय 2। कल अध्याय 3 होगा जिसमें नारद जी भगवान विष्णु से उनका रूप मांगेंगे। तो आप लोग निश्चित रूप से प्रातःकाल फेसबुक पर लाइव सुन सकते हैं और अगले दिन यही एपिसोड आपको यूट्यूब चैनल जो ज्योतिर्लिंग शिव मठ का है उस पर आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त आप सब लोग इस एपिसोड को हमारे वेबसाइट ज्योतिर्लिंगशिवमठ.in पर भी देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वेबसाइट पर आएं और इसे देखें। तब तक के लिए हर हर महादेव। और कल आप लोग पुनः प्रातःकाल उपस्थित हों इस प्रकार की वार्ता के लिए।